रात को 2 बजे एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट से निकलता है मिथाइन आइसोसाइनेट। इतनी जहरीली, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगा और उनकी सांस की नली क्या हो गई, जाम हो गई। और रात का 2 बज रहा था, अगल बगल में इतने लोग मर गए। तो ये मध्य प्रदेश का शहर कौन सा? भोपाल। 1984 में 3 दिसंबर की रात यानी 4 दिसंबर 1984 यूनियन कार्बाइड कंपनी की भोपाल शाखा में रात को 2 बजे एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट से निकलता है मिथाइन आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, मीथेन थोड़ी रिएक्शन करेगा, मीथेन से कम करेंगे तो मिथाइल बने, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस निकलती है और ये गैस इतनी आपको बताए हैं मिथाइल अल्कोहल जहरीली हो जाती है। इतनी जहरीली, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगा और उनकी सांस की नली क्या हो गई, जाम हो गई। और रात का 2 बज रहा था, अगल बगल में इतने लोग मर गए। सरकारी आंकड़ा बताता है लगभग 3 से 4 हजार लोग मरे, और सरकारी आंकड़ा 3 से 4 हजार बता रहा है, मतलब समझिए कितने लोग मरे होंगे। सरकार बस उन्हीं को मरने में आंकड़ा जोड़ती है जो लोग लड़ सकते हैं। सरकार, ट्रेन का एक्सीडेंट होता है ना, तो केवल रिजर्वेशन और एसी वालों का जोड़ा जाता है, जनरल वालों को बतइबे नहीं करता है, क्योंकि उनका नाम पता रहबे नहीं करता है। जनरल टिकट जाइएगा तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, टिकट दिल्ली का दे दिया। लेकिन जब रिजर्वेशन स्लीपर या एसी में जाइएगा तो आपका नाम, आपका एड्रेस, आधार कार्ड सब कंपलसरी कर देता है कि नहीं करता, वही बताता है। लेकिन ये बहुत दुखद घटना थी। सुप्रीम कोर्ट अभी कह दिया कि जो भोपाल गैस त्रसदी में जो लोग मरे थे उनको जितना मुआवजा दिया जाता है उतना ही दिया जाएगा, उसमें नहीं बढ़ोतरी हो। एंडरसन इस कंपनी के सीईओ थे। जब वो भारत आए थे तो उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन उस समय कुछ राजनीतिक कारण ऐसे रहे थे जो वो एंडरसन भारत से भागने में सफल हो गया और उसके बाद वो भारत कभी नहीं आया। और वो मर चुका है, 2016 या 17 में मर गया था। अभी एग्जैक्ट हमको नहीं ध्यान पे आ रहा है, लेकिन 16 के आसपास वो मर गया था। 16 में मर गया था एंडरसन। और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मुकदमा चल रहा है उसके खिलाफ। हाँ, मरने के बाद में मुकदमा चल रहा है। बहुत लंबा चलता है प्रोसेस मुकदमा में, तो आप जानते ही हैं। कोर्ट में क्या है कि जजों की संख्या बहुत कम है। चल रहा है यहाँ पे। तो बहुत दिक्कत हुआ सब चीजों में, बहुत लोग जान गई। और वो क्या हुआ था, जो मिथाइल आइसोसाइनेट का टैंक था, उस टैंक को पानी से बचाना था, लेकिन एक घोंचू इंजीनियर वाटर का सप्लाई उसी टैंकवा के ऊपर ले गया था। अरे चोटा कहीं का, भाई दीवी, अगर पनिया की सप्लाईया गड़बड़ होती है तो उसी में गिरेगा, दूर से ले जाओ। अब हुआ क्या कि एक टैंक में आग लग गया, ब्लास्ट कर गया टैंक। अब जब 1 हफ्ता बाद ये सब चीज शांत हुआ तो 2 टैंकवा बगल में था। अब उस टैंकवा में डर था। अब उस टैंक को करेंगे क्या? एक ही रास्ता था, दोबारा कंपनी को स्टार्ट किया जाए, उस टैंक से दवाइयों को बनाया जाए। उससे कीटनाशक की दवाइयां बनती थी जो खेतों में छिड़का जाता था। खेत में दवाइयां थोड़ी, एक ढक्कन डाला जाता है 1 बाल्टी पानी में। सोचिए उसका टैंके में ब्लास्ट हो गया, बहुत दिक्कत हुआ। तो फिर दोबारा कंपनी चालू हुई ताकि वो 2 टैंकवा को खत्म किया जा सके। भोपाल के लोग भाग गए लोग। हाँ, रियलिटी है जो उस कारखाने के अगल बगल, भोपाल तो बड़ा शहर है, लेकिन जो पास का एरिया के लोग थे वो शहर खाली करके चले गए 1984 में कि भैया, क्योंकि लोग देखे थे अपने पास मरते हुए लोगों को। तो कहें कि दोबारा कंपनी, बाद में धीरे धीरे कंपनी सेटल हो गई। उसके बाद कंपनी ने पूरी उर्वरक को खत्म किया, अभी कंपनी भी बंद हो गई। तो ये मानक होने चाहिए। अक्सर आप सुनते होंगे किसी फैक्ट्री के बॉयलर में आग लग गया, 4 बिहारियों जो वहां पे चले गए। अभी दिल्ली में था मैटर, वहां पे कोई कपड़ा फैक्ट्री थी जिसमें बॉयलर फट गया था। तो भोपाल में भी क्या हो गया, दुर्घटना हो गई। तो ऐसे बहुत बार होता है इंडस्ट्रियल के लिए। हालांकि भारत सरकार का इंडस्ट्रीज पे बहुत कड़ा मानक है, लेकिन फिर भी कौन इतना, जानते ही कौन फॉलो करता है। यहाँ पर आगे बढ़ जाए तो भोपाल गैस त्रसदी जो थी, कौन सी? भोपाल गैस त्रसदी, इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। बहुत दुखद घटना थी। आज भी वहां पे इसका असर देखने को मिलता है। आज भी जो उस त्रसदी से बच गए, अंधे हो गए हैं या कुछ कैंसर तक हो गया वहां लोग, कई सारी समाज सेवक लोग उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो भोपाल गैस त्रसदी जल्द से रिएक्शन करके मिथाइल आइसोसाइनेट ब्लास्ट कर गया, थोड़ी लापरवाही की वजह से। ऐसे चेरनोबियल में दुर्घटना हुआ था, इंजीनियर चोट्टा ऑन कर दिया उसको। वो दिखाना चाहता था कि हम कम वोल्टेज पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में गई नहीं है, गड़बड़ कर देते हैं सब। ऐसे एक से एक होते हैं सर। कई को देखिएगा ना, 4 व्हीलर स्टार्ट करेगा, ऐसा गाड़ी में बैठेगा, बैठते एस्केलेटर लेके निकल जाएगा। अरे ये तरीका नहीं है। ठंडी का दिन रहेगा तो आपका पंप फट जाएगा, उसका फ्यूल पंप वहां पे, क्योंकि चीजें जमी रहती हैं, टेम्परेचर कम रहता है।
गाड़ी स्टार्ट करके ठंड के दिन में थोड़ा देर छोड़ देना चाहिए 5 मिनट, लेकिन ना दिखाएंगे कैसे कि हमारे लगे गाड़ी है। अब मोटरसाइकिल में तो खैर छोटा सा इंजन होता है, उड़िए जाएगा तो कौन ची का होगा वहाँ पे, जितना का मोटरसाइकिल होता है उतना का इंजन बनवाने में गाड़ी में लग जाता है। हाँ, ये गलती करता है, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो भोपाल समझ में आ गया। यूक्रेन में चेर्नोबिल में कम वोल्टेज पे दिखाएंगे, भड़क गया पूरा का पूरा शहर, मर गए इंजीनियर भी, यही सब नौटंकी होता है। पाकिस्तान में एक जहाज भी गिर रही थी ऐसे ही चक्कर में, पायलट के चक्कर में। एक पहाड़ी है वहां पे, मैगरा पहाड़ी करके है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जस्ट अगवे है, मैगरा पहाड़ियां हैं करके, मैगरा हिल, एयरपोर्ट के थोड़ी दूर पे। तो एटीसी ने कहा कि उधर से मत आओ, पहाड़ है इधर उधर। तो कैप्टन ने कहा हम दिखाते हैं क्या होता है, लेके चल गया उधर, हम घुमा के लाएंगे। उसका सेकंड जो था फ्लाइट ऑफिसर, फर्स्ट ऑफिसर कहा सर इधर से मत आइए। तुम बदतमीज कहीं का, जूनियर हो, जूनियर की तरह बदतमीज क्या, हम दिखाते हैं यहाँ, ले जाके ठोक दिया। आखिरी टाइम पे जब जहाज काम करना छोड़ दिया तो रो रहा था कप्तान में गलती हो गई है, सोच रहा गलती हो गया, तू मरबे किया, पीछे वालों को ले गया। तो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब, बहुत खराब। हालांकि भोपाल गैस त्रसदी में वहां का जो सुपरवाइजर इंजीनियर था वो लगभग 3 से 4 बार इसकी रिपोर्ट भेजा था कंपनी में कि यहाँ पर पाइप को सुधार की जरूरत है, मेंटेनेंस की जरूरत है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हुआ।